नमस्कार, नियोजन कंप्रेशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की होगी जांच। देहरादून में बैंक के लॉकर से लाखों के जेवरात हुए चोरी। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान। महाराष्ट्र में अफवाह के चलते 12 यात्री ट्रेन से कटे। उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बने सभी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की होगी जांच। इस दौरान गलत तरीके से बनाए गए प्रमाण पत्र निरस्त किए जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में बुधवार को सभी प्रमुख सचिव कमिश्नर और डीएम के जांच तथा सत्यापन के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग को लेकर शिकायत मिल रही है। संज्ञान में आया कि ऐसे लोगों के भी प्रमाण पत्र बना दिए जा रहे हैं जो वास्तव में पात्र नहीं है। इस अनियमितता को रोकने के लिए जाँच कराने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में जहाँ पुराने प्रमाण पत्रों की जांच होगी, वहीं नया सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण करना होगा। इसका सत्यापन भी तहसीलदार स्तर के सक्षम पदाधिकारी से कराया जाएगा। इसके बाद सभी मानक पूरे करने वाले व्यक्ति का आय और संपत्ति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। रतूड़ी ने कहा कि यदि जांच में यह पाया गया कि आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अवैध तरीके से या नियम विरुद्ध बना है तो कार्रवाई होगी। अवैध प्रमाण पत्रों को तत्काल निरस्त करेंगे। साथ ही संबंधित व्यक्ति और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के तहत गुरुवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 बजे से 5 बजे तक चलेगा। जो मतदाता 5 बजे तक ही लाइन में बने रहेंगे, उन्हें समय खत्म होने के बाद भी वोटिंग का मौका दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार देर रात तक मतदान की तैयारी को अंतिम रूप दिया। पोलिंग पार्टियां भेजी जा चुकी हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। आयोग ने कोई जानकारी देने या शिकायत करने के लिए कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं। राज्य में कुल 1515 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल बूथों की संख्या 3394। प्रदेश भर में विभिन्न निकायों के कुल 5405 प्रत्याशी मैदान में। इनमें मेयर पद पर 72 पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 445, जबकि पार्षद और सदस्यों के पदों पर 4848 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। प्रदेश भर में निकाय चुनाव मतदाता सूची में कुल 30,29,000 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। उत्तराखंड के मौसम। उत्तराखंड के सभी जिलों में गुरुवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। यहाँ 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बुधवार को बताया कि प्रदेश भर में गुरुवार से अगले कई दिनों तक मौसम साफ रहेगा। उधर बुधवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में धूप खिली रही, जिससे तापमान में सामान्य से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देहरादून में भी चटक धूप खिलने से तापमान में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में 10 लाख महिलाएं आपदा सखी बनेंगी। उत्तराखंड में 65,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 10 लाख महिलाओं को आपदा सखी बनाने के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद ये महिलाएं आपदा राहत बचाव के कार्य में गांव और तहसील स्तर पर सहयोग करेंगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सचिवालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर जापान फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य को दूसरों के बजाय आपदा प्रबंधन का अपना मॉडल तैयार करने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर एनजीओ, सिविल सोसाइटी, सामाजिक संस्थाओं और निजी विशेषज्ञों के सुझाव के आधार पर व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि राज्य में जोखिम आकलन के लिए तत्काल मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण शुरू किया जाए, जिसके साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व सैनिकों का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही बच्चों को स्कूल स्तर पर आपदा प्रबंधन की जानकारी देने के लिए आपदा पाठ्यक्रम तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने दिल्ली में किया रोड शो। देहरादून पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन बढ़ा रहे हैं कर्मचारी। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल विकास मंडल का आंदोलन 200 दिन के पार पहुंच गया। कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को 201वें दिन में प्रवेश कर गया। जुलाई से चलाए जा रहे आंदोलन में कर्मचारी मांगे पूरी न होने पर विरोध जताते हुए वृक्षारोपण कर रहे हैं। अभी 37,000 से अधिक वृक्षारोपण हो चुका है। महासंघ दोनों पर्यटन निगमों में कर्मचारियों के नियमितीकरण को आंदोलन चला रहे हैं। नियमितीकरण नियमावली को जल्द लागू करने की मांग की जा रही है। महासंघ अध्यक्ष दिनेश गुरानी का कहना है कि दोनों निगमों के एकीकरण से पहले वेतन विसंगतियां दूर की जाए, कर्मचारियों को नियमित किया जाए, पर्यटन विकास परिषद के अधीन दोनों निगमों के कर्मचारियों को लाए जाए। इन मांगों को पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देहरादून यूसीसी विवाह पंजीकरण करा चुके लोगों को भी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह अनुष्ठान धार्मिक रीति रिवाज या किसी भी प्रावधान के अंतर्गत किसी भी रूप में संपन्न हो, लेकिन अधिनियम लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का पंजीकरण 60 दिनों में अनिवार्य होगा। पूर्व में पंजीकरण करा चुके लोगों को पोर्टल पर इसकी सूचना दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही 26 मार्च से 2010 से लेकर अधिनियम के लागू होने तक हुए विवाहों का पंजीकरण 6 महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी तरह विवाह पंजीकरण की स्वीकृति व अभी स्वीकृति का कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद उप निबंधक को 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेना होगा। यदि 15 दिनों के निर्धारित अवधि के भीतर विवाह पंजीकरण से संबंधित आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो वो आवेदन पर
रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा। यूजीसी में पंजीकरण आवेदन अस्वीकृत होने पर लोग अपील भी दायर कर सकते हैं। अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए गलत या झूठा विवरण देने पर दंड का भी प्रावधान है। यह स्पष्ट किया गया है कि पंजीकरण न होने से विवाह अमान्य नहीं माना जाएगा। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार महानिबंधक, निबंधन और उप निबंधक की नियुक्ति करेगा, जो संबंधित अभिलेखों की जांच और निगरानी करेंगे। उत्तरकाशी माघ मेले में हिमाचली गायक ने जमाया रंग, देर रात तक नाचे लोग। उत्तरकाशी जिले के पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक माघ मेला बाड़ाहाट कुथौलू की अंतिम सांस्कृतिक संध्या हिमाचली लोक गायक AC भारद्वाज के नाम रही। इस मौके पर उन्होंने कांचीरी देखा एक ख्वाब तो सिलसिले आदि गीतों की प्रस्तुतियां दी, जिसे देखकर दर्शक देर रात तक थिरकते रहे। लोक गायक ने एक के बाद एक प्रस्तुति देकर खूब वाह रोटी हुई। जिला पंचायत की ओर से रामलीला मैदान में आयोजित माघ मेला बुधवार को विधिवत रूप से संपन्न हो गया। मेले के अंतिम दिन मंगलवार की सांस्कृतिक संध्या हिमाचली गायक AC भारद्वाज नाम ली। उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति सदा शिवम के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद कांचीरी तेरी कुलेरी सांगरी झाड़िए रोड़ुमाणा जैसे गीतों की प्रस्तुतियां दी है। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में महिला फार्मासिस्ट की मौत। केदारनाथ हाईवे पर भटवाणी शहर में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें महिला चालक की मौत होगी। वाहन में सिर्फ महिला चालक ही सवार थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, SDRF और DDRF की टीम ने नदी किनारे गिरे वाहन से शव को निकाला, जिसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। मृत स्वास्थ्य विभाग रुद्रप्रयाग में PSC परकंडी में फार्मासिस्ट के पद पर भी तैनात थी। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 8:45 में थाना अगस्त्यमुनि को पुलिस कंट्रोल में सूचना मिली कि भटवाणी शहर पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया है। सूचना मिलती पुलिस अगवा अधीक्षक विकास पंडित, थाना अध्यक्ष महेश रावत और के नेतृत्व में पुलिस बल, SDRF, DDRF, आपदा प्रबंधन रुद्रप्रयाग की टीमें मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस को एक काले रंग की वाहन, जिसे महिला चालक द्वारा चलाया जा रहा था, बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि वाहन श्रीनगर से रुद्रप्रयाग होते हुए अगस्त्यमुनि की ओर जा रहा था। भटवाणी शहर में पहुंचते वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गया। रेस्क्यू टीम ने गहरी खाई में उतरकर सर्च अभियान चलाया और एक महिला को अचेत अवस्था में पाया। उसे तत्काल रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। रुद्रप्रयाग के फायर स्टेशन को दिया गया पुरस्कार। देहरादून टैक्सियां निकाय चुनाव में जाने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। राष्ट्रीय खेलों में तैनात रहेंगी स्वास्थ्य विभाग की 141 टीमें। राष्ट्रीय खेलों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 141 टीमें का गठन किया गया है। यह सभी टीमें खिलाड़ियों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए अलर्ट मोड पर रहेंगी। इस दौरान जरूरत पड़ने में खिलाड़ियों को एम्बुलेंस से लेकर हेली एम्बुलेंस तक की सुविधा में तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य व जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। महाराणा प्रताप स्टेडियम रायपुर में 10 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है। इसी तरह IGICS स्टेडियम गोलापार में भी 2 बेड का अस्पताल संचालित होगा। राष्ट्रीय खेलों के तहत विकसित होगा खेल वन पार्क। रेखा आर्या। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम पर एक पौधा लगाया जाएगा। सरकार इन खेलों को ग्रीन गेम की थीम पर आयोजित कर रही है। ऐसे में इस प्रतियोगिता की याद में 10,000 से ज़्यादा पौधे लगाकर खेल वन पार्क विकसित किया जाएगा। खेल मंत्री ने बुधवार को मीडिया को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के तौर पर ऐतिहासिक बनाने के लिए कई नई पहल की गई है। सभी खेल प्रतियोगिताओं में कुल 4,350 मेडल दिए जाने हैं, जिन्हें प्रत्येक पदक विजेता उतने ही पौधे उन खिलाड़ियों के नाम से लगाए जाएंगे। इसके अलावा गेम्स में आने वाले अन्य मेहमान भी पौधे लगाएंगे। रेखा आर्या ने बताया कि खेलों के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इवेंट की सजावट के लिए लगाई गई कलाकृतियों और सेल्फ पॉइंट को बेस्ट और खेल उपकरणों के वेस्ट से बनाया जा रहा है। खेल मंत्री ने बताया कि ज़्यादातर खेल स्थलों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले हीटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। पौड़ी में लोगों को बताए गए ट्रैफिक के नियम। श्रीनगर में मतदान केंद्र पर पुलिस का रहेगा कड़ा पहरा। थल में टैक्सी स्टैंड पार्किंग न होने से पर्यटक हो रहे हैं परेशान। थल में टैक्सी स्टैंड तक की व्यवस्था न होने से यहां सड़क को पार्किंग बना दिया गया है। सीजन में यहां वाहनों की संख्या बढ़ जाने से रोज जाम लगता है। हिंदुस्तान समाचार पत्र में टैक्सी कारोबारी के साथ की लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। मुनस्यारी पर्यटन सीजन में पर्यटक आते हैं। थल मुख्य बाजार से पर्यटक वाहनों की आवाजाही होती है। सीजन में यहाँ आए दिन जाम से जूझना पड़ता है। विभागीय सीजन में भी यही स्थिति बनी रहती है। नगर में भारी संख्या में वाहनों की आवाजाही होने के बावजूद उन्हें पार्क करने के लिए कोई प्रबंध न होने से स्टेशन रोड, पिथौरागढ़, बागेश्वर मार्ग में टैक्सी वाहनों को खड़ा करना मजबूरी बन गया है। लोहाघाट में भीषण जाम में फंसे वाहन। टनकपुर में राफ्टिंग के डैमों की तारीख में हुआ बदलाव। हल्द्वानी हरीश सिंह थापा के गढ़ में बरसंगी के ओलंपिक बॉक्सरों के पंच।
टनकपुर शारदा बैराज के 3 धर्म कांटों में फिर आई खराबी। अल्मोड़ा 26,000 वोटर आज तय करेंगे अल्मोड़ा का पहला मेयर। बागेश्वर 25,000 मतदाता करेंगे आज मताधिकार का प्रयोग। करीब एक माह के इंतजार के बाद अल्मोड़ा के पहले मेयर के लिए 26,542 मतदाता आज मतदान करेंगे, जिनमें 13,365 पुरुष तो 13,171 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 40 वार्डों के लिए 192 पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी आज पेटियों में बंद हो जाएगा। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जिले की सभी 5 निकायों में 18,722 महिलाओं और 19,165 पुरुषों से कुल 37,893 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अल्मोड़ा की जनता को ड्रेनेज सिस्टम, सीवर लाइन का इंतजार। अल्मोड़ा नगर की सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन की है। दोनों योजनाओं को स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन काम की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अब तक 50% निर्माण कार्य तक पूरा नहीं हो पाया है। समय बीतने के साथ नगर की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब तक जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हालत यह है कि बारिश के दौरान पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। वहीं सीवर लाइन न होने से लोग परेशान हैं। नगर में ड्रेनेज सिस्टम बनाने की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है, लेकिन लापरवाही का नतीजा रहा कि चयनित 39 नालों में से 50% भी काम नहीं हो पाया है, जबकि योजना में 18 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है। यही हाल नगर की सिविल लाइन की है। कार्यदायी संस्था ने पहले चरण का काम कर लिया, लेकिन दूसरे चरण को छोड़कर तीसरे चरण में जुट गए, जो अब तक अधूरा ही है। यह काम कब शुरू होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिससे नगर के सीवर की निकासी की योजना अधूरी रह गई है। काशीपुर से पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। सितारगंज के 33 बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां। हल्द्वानी केमो बसंत चुनाव में लगने से पहाड़ों में बड़ी दिक्कत। नगर निगम चुनाव में KMOU बसों की लगने से पहाड़ों के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। बसों के लौटने के बाद व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। KMOU बसों ने न होने का फायदा डग्गामार टैक्सी चालक उठा रहे हैं। वे मनमाने किराए पर यात्रियों को पहाड़ ले जा रहे हैं। हल्द्वानी में KMOU के पास 3,500 और रामनगर KMOU के पास 100 बसें हैं। कुमाऊं में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 बसों का संचालन किया जाता है। ये बसें सस्ती दरों में लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है। नगर चुनाव को लेकर KMOU की 50 बसें चुनाव ड्यूटी में लगी हैं। इस कारण अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के लिए सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। KMOU के इंचार्ज रवि सनवाल का कहना है कि चुनाव के बाद व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। RTO प्रवर्तक गुरदेव सिंह का कहना है कि यात्रियों से अधिक किराया लेने वाले डग्गामारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।